नमस्कार। मैं हूं विकास वाजपेयी और बिफोर प्रिंट डॉट इन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और गहमागहमी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। चुनाव में जिस तरह की गर्माहट देखने को मिल रही है, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि किस तरह से और किस दिशा में यूपी का चुनाव जाने वाला है। और इसी क्रम में आज 28 नवंबर है और इसमें किस तरह से जो पाला बदल कर जो राजनीतिक हैं वो एक दूसरे में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, उसकी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में 10 लोगों ने, जो प्रमुख लोग हैं, विपक्षी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसमें एक नाम जो प्रमुख ये बताया जा रहा है कि विजय मिश्रा, जो कि पिछली सरकार में मंत्री के पद पर रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़कर और इस बार बीजेपी को अपना पार्टी बनाया है, उसकी सदस्यता ली है। और साथ में एक दूसरे जो प्रमुख नाम है, उसमें अशोक कुमार सिंह का नाम आ रहा है और ये 1987 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और काफी समय तक ये उत्तर प्रदेश में कई जिलों में और कई विभागों में कायम रहे हैं। और इन्होंने अपनी नौकरी के 2 वर्ष पूर्व वीआरएस लेकर बीजेपी से की सदस्यता लेने की बात कही है। और ये आज इस पूरी जो बैठक हुई, इसमें प्रमुख रूप से जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, स्वतंत्र देव सिंह, उनकी मौजूदगी में इन 10 लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। सबसे पहले इस सदस्यता कार्यक्रम को दिखाते हैं आपको और हम बात कराएंगे आपकी अशोक कुमार सिंह, जो कि वाराणसी के रहने वाले हैं और जिन्होंने आज वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन की है। उनका क्या कहना है, वो कैसे सेवा करना चाहते हैं और उनकी जो वाराणसी यानी कि जो काशी का क्षेत्र है वो माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, क्या चुनाव लड़ने उनका मुद्दा है या कुछ और सोशल काम को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात है। सुनाते हैं आपको ये अशोक कुमार सिंह क्या कहते हैं इस पूरे बारे में। सहयोगी रहे और उस समय जब जन मोर्चा बना था उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और हमारे पार्टी के पहले भी विधायक रहे। इनकी घर वापसी है, इनका भी अभिनंदन करता हूं। श्री धर्मेंद्र पांडे जी ये नाम के रहने वाले हैं, ये बसपा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री मदन गौतम जी, आप 3 बार औरैया के अजित मंच से विधायक रहे हैं। आप सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले रहे, मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। हम उत्तर प्रदेश सरकार में मैंने 1990 में राज्य सरकार की सेवा आरंभ की थी और बहुत सारी सरकारों के साथ हम लोगों ने काम किया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता ने बहुमत में तो सरकारों को बनाया, लेकिन उन सरकारों ने कार्य भी किया। लेकिन जैसा मेरा अनुभव रहा है कि उन्होंने कार्य किसी विशेष संवर्ग, किसी विशेष जाति के आधार पर योजनाएं बनाई और उनको कहीं न कहीं लाभ देने के लिए कार्य किया, जिससे ब्यूरोक्रेसी भी अछूती नहीं रही। वर्तमान सरकार के साथ जो मेरा अनुभव रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास लेने का कार्य करने का नारा दिया गया, वो पूर्णतः दिखाई दे रहा। और शायद इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैंने समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और मेरा संकल्प है कि मैं पार्टी की नीतियों के साथ कार्य करूं और समाज की सेवा कर सकूं। विधानसभा चुनाव के बारे में मैं मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी वाराणसी में ही हुई है।
मैंने वहाँ एक सेवापुरी विधानसभा है 391 सेवापुरी, तो मेरा चूँकि पहले से मेरी रुचि रही है, तो सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने वहाँ पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्य किया है। समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, प्रशासनिक मदद के साथ साथ यथासंभव आर्थिक मदद जो भी हमारी सीमाएं थी हमने किया है, लोगों के सुख दुख में सहभागिता की है और इसी उद्देश्य से कार्य करना चाहता हूँ। यह ज़रूर है कि राजनीति में भी कार्य करने के लिए एक फोरम चाहिए, तो अगर पार्टी का आदेश होता है तो मैं सेवापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, जो मेरा तजुर्बा रहा है सरकारी नौकरी का, मैं एडिशनल कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्ति ली है मैंने। सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं हमारी एक सीमाएं होती हैं और राजनीति में अगर आपने जिस पद पर आपको आसीन किया है, जनता करती है, अगर उसके सापेक्ष आपने ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया तो फिर इतना सम्मान आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना राजनीति में मिलता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कार्य कैसे करते हैं। अभी भी बहुत सारे कार्य हैं विकास के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।